हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का 200 सीसी एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक्सपल्स 200 सीसी की बाइक। सो दिस इज एक्सपल्स 200 सीसी ऑफ रोड बाइक बाय हीरो। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स पर। तो यदि पॉजिटिविटी की यदि हम लोग बात करें या पॉजिटिव पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो दिस इज अ ओनली बाइक इन इंडियन रोड जो कि आपको मात्र 1,35,000 में ऑफ रोडिंग का असली मजा देती है। और साथ में कंपनी ने इसकी रैली किट भी लॉन्च की हुई है। तो रैली किट के साथ में इसका मजा ऑफ रोडिंग का दुगना हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो यहां पर यदि हम लोग पॉजिटिव पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको YouTube पे मिलेंगे जिन्होंने इसका कंप्लीट रिव्यू दिया है। लेकिन एज ए ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो कल ही मैंने इसके 500 किलोमीटर का सफर मैंने इससे तय किया है। और 500 किलोमीटर का सफर तय करते से ही इसने जो है सर्विस का इंडिकेशन देना, यानी फर्स्ट सर्विस का इंडिकेशन देना इसने चालू कर दिया है। तो कल मैंने इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कराई और फर्स्ट सर्विसिंग का जो टोटल जो मेरा खर्चा था दैट वाज ओनली 350 रुपीज, जिसमें कि ऑयल चेंज भी था। तो यहां पर यदि हम लोग फर्स्ट सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इकोनॉमिक सर्विस हुई है इसकी। और दूसरा यदि हम लोग बात करें तो यदि कंफर्ट की बात करें तो नो डाउट इट इज अ कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग रोड एक्सेप्ट फ्यू प्रॉब्लम इज देयर, जिसे हम लोग बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट में। तो आइए अब हम लोग कुछ नेगेटिव पहलुओं को छुए। और इसका जो सबसे पहला जो नेगेटिव पहलू या नेगेटिव पॉइंट जो मेरे नजर में आया है वो है इसकी सीट का एडजस्टमेंट। जो खासकर जो सीट है दिस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग राइड। यदि सिटी राइड के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के लिए इट्स ओके, बट जैसे ही आप 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर यदि आप इस पे तय करते हैं तो जो कंपनी ने जो प्रोवाइड की है सीट ये चौड़ी कम है, इसीलिए तकलीफ हो सकती है, यानी तशरीफ को तकलीफ हो सकती है। और वहीं पर यदि हम लोग बात करें और एक नेगेटिव पॉइंट की तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस बाइक का ऑफ रोडिंग के हिसाब से, और वो नेगेटिव पॉइंट है हेडलाइट की इंटेंसिटी। तो हेडलाइट की इंटेंसिटी बहुत ही पुअर है। जो हेडलाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत ही पुअर मानी जाती है एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन ऑफ रोडिंग या लॉन्ग ट्रैक पर यदि आप जा रहे हैं, यदि आप लेह लद्दाख यदि कर रहे हैं तो इस इंटेंसिटी की लाइट के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यदि इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू इंस्टॉल सम एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट। तो कल ही मैंने यहां पर एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट इंस्टॉल की है और इसका जो ऑक्सिलरी लाइट का जो इंस्टॉलेशन का जो टोटल खर्चा आया है वो मात्र था 600 रुपीज। तो यहां पर मैंने अभी लोकल मार्केट से केवल लोकल लाइट का इंस्टॉलेशन किया है ये चेक करने के लिए कि इससे लाइट की इंटेंसिटी में कितना फर्क आता है और ये क्या मेरा जो पर्पस है मेरे पर्पस को ये फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। और यदि वो फुलफिल नहीं कर पाती है तो देन आई कैन गो फॉर द मैड डॉग लाइक वेल नोन ऑक्सिलरी लाइट मेकर्स। तो आज हम लोग इसी लाइट की इंटेंसिटी का रिव्यू भी करने वाले हैं। तो यदि हम यहां पर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो एकमात्र नेगेटिव पॉइंट जो सबसे ज्यादा बॉदर करता है मुझे इस बाइक के बारे में दैट इज अ हेडलाइट इंटेंसिटी। तो हीरो को अपनी हेडलाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, पर्टिकुलरली दिस बाइक के लिए। ऑल्दो आफ्टर मार्केट देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन यदि कंपनी इसको ऑफ रोड के लिए क्लेम कर रही है तो देन इट शुड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो यहां पर अभी दिन ढलने वाला है, जैसे ही थोड़ा सा डार्क होता है तो हम विदाउट ऑक्सिलरी लाइट और इसका जो इनेट जो हेड लैंप है इसका इंटेंसिटी अभी हम लोग चेक करेंगे। सो अभी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो है पुअर हेडलाइट इंटेंसिटी। तो अभी जैसे कि दिन ढल चुका है और लगभग शाम हो रही है तो शायद हमें यहाँ पर इस लाइट इंटेंसिटी में शायद समझ आ जाए कि इसकी जो लाइट इंटेंसिटी है हेडलाइट की वो कैसी है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये है अभी यहाँ पर जो ब्लिंकर है, ब्लिंकर शो कर रहा है कि अभी मैंने अपर मेन लाइट ऑन की हुई है और इस मेन लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर हमें
इस तरीके से दिख रही है। अब यदि हम यहाँ पर अपर यदि ऑफ कर देता हूँ, तब यहाँ पर ये डिपर है। तो यहाँ पर अपर और डिपर की जो इंटेंसिटी है ये कंपैरेटिवली दूसरे बाइक्स की तुलना में, या इसे एज ए यदि हम बात करें ऑफ रोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें, तो ऑफ रोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मुझे बहुत ही पुअर लगती है। यहाँ पर अभी फिलहाल देखने में कैमरे में हमें जरूर लग रहा होगा कि ये लाइट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल यदि हम लोग नेकेड आई से यदि इसको फील करें तो ये लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही पुअर है। इसीलिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कल मैंने जो है लोकल मार्केट से ही लोकल ऑक्सिलरी लाइट इसमें इंस्टॉल की है, तो आज हम लोग अभी उसी लोकल ऑक्सिलरी लाइट की इंटेंसिटी का इफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑक्सिलरी जो लाइट है, इस ऑक्सिलरी लाइट को मैं चालू करता हूं, और ऑक्सिलरी लाइट को चालू करते से ही अब आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि इस ऑक्सिलरी लाइट के कंपैरिजन में जो कंपनी की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी कम है। तो यह एकमात्र ऐसा इशू है जो कि हीरो को रेक्टिफाई करना चाहिए। हालांकि आफ्टर मार्केट देर आर वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल, जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने लोकल मार्केट से ही जो है ऑक्सिलरी लाइट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की थी, और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ जो है ऑक्सिलरी लाइट को मैंने इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। फ्रंट व्यू हम लोग देख सकते हैं, तो फ्रंट व्यू हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं इस ऑक्सिलरी लाइट का, कि इस तरीके से मैंने जो मड गार्ड है, मड गार्ड पर मैंने इस लाइट को यहाँ पर जो है इंस्टॉल किया था। हालांकि यहाँ पर हम लोग जो शॉकअप है, शॉकअप पर भी यहाँ पे क्लिप लगाकर हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मुझे रैली किट का इंतजार है, एंड आई हैव ऑर्डर्ड रैली किट, और रैली किट में जो है फ्रंट सस्पेंशन है वो भी चेंज हो गए, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता था। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे साइड में जो है मडगार्ड है यहाँ पर इसे फिट कराया है, अदरवाइज एक ऑप्शन यहाँ पर भी होता है इसमें। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस ऑक्सिलरी लाइट के इंस्टॉल करने से जो है लाइट की इंटेंसिटी काफी बेहतर हुई है, काफी सुधरी है, जो कि बहुत जरूरी है ऑफ रोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑफ रोड के हिसाब से हमें जो है लाइट अच्छा चाहिए होता है और उसका फोकस भी दूर होना चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पर जो ऑक्सिलरी लाइट मैंने फिट की है, इसका जो मैक्सिमम जो फोकस या विजिबिलिटी है वो 50 मीटर है, बिकॉज इट इज अ लोकल और चीप भी है। तो मार्केट में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जो कि वेल नोन और क्या कहते हैं ब्रांडेड है। जैसे मैंने आपको मैड डॉग के बारे में बताया, मैड डॉग रियली मेक्स अ गुड ऑक्सिलरी लाइट फॉर वेरियस बाइक्स। तो सून और लेटर मैं उसे जल्दी ही क्या कहते हैं अपने बाइक में यहाँ पर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। देखते हैं कि ये जो लोकल मार्केट की लोकल चीज कितने दिन तक चलती है और मेरा पर्पस कितना सॉल्व करती है। तो होप सो आप लोगों को यदि ये रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।